अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम देखने वाले सुनने वाले खैरत व आफ़ियत से होंगे। मोहतरम सामईन, आज की हमारी वीडियो का मौजू है कुरान करीम में बतौर सिंबल के इस्तेमाल होने वाला ये वर्ड। इसे आसान अल्फाज में हम 5 भी कह लेते हैं। आज की वीडियो में हमने ये सीखना है कि इस अलामत पर, इस सिंबल पर वक्फ करने के क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं। आज की वीडियो में हम इस बात को सीखेंगे। याद रखें, ये सिंबल, ये अलामत कुरान करीम में बतौर वक्फ के 96 टाइम्स इस्तेमाल होगी। इसलिए अहले कूफा के उलमा इकराम का कहना है कि इस सिंबल का हुक्म भी वही है जो दायरे का होता है, यानी जो आयात के आखिर में दायरा इस्तेमाल होता है, जो हुक्म उसका है वही इस सिंबल का है। मगर दूसरे बाज़ उलमा इकराम कहते हैं कि इस सिंबल का, इस अलामत का हुक्म आयत वाला नहीं है। उनका कहना है कि आयत के ख़त्म पर तो दायरा ही अलामत होती है, ये वाली अलामत आयत के ख़त्म पर इस्तेमाल नहीं होती। तो अब उलमा के इस बाहमी मुबाहसे से 2 राय कायम हो गई, यानी 5 के बारे में अब 2 राय हैं। एक राय ये है कि इसका हुक्म आयत वाला है, दूसरे उलमा का कहना है कि आयत वाला इसका हुक्म नहीं है। आसान अल्फाज में ये कह लें कि इख्तिलाफ पाया गया। ठीक है, तो अब इख्तिलाफ हो गया, तो अब हमें क्या करना चाहिए? वक्फ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो याद रखें कि वक्फ किया जा सकता है। इस अलामत पर, इस सिंबल पर वक्फ करने में कोई हर्ज नहीं है। ये आसान अल्फाज में आप ये बात समझ लें, इसलिए कि वक्फ करने से माना चेंज नहीं होंगे। जब माना नहीं चेंज होंगे तो वक्फ किया जा सकता है। ठीक है, ये मैंने आपकी स्क्रीन पर शो भी कर दिया है। देखें, हम इस पर वक्फ कर सकते हैं। वक्फ करने में यहाँ पर कोई हर्ज लाजिम नहीं आएगा। तो ये बात उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। मैंने इब्तिदान भी आपको ये बात समझाई थी और बतलाई थी कि ये सिंबल, ये अलामत कुरान करीम में 96 टाइम्स आएगी। तो जब ये इतनी दफ़ा आई है तो ज़ाहिर है इसकी अहमियत भी बहुत ज़्यादा है। तो अब हम इसको कुरान करीम की चंद एक मिसालों से भी समझ लेते हैं, और कि ये जहाँ पर इस्तेमाल हो तो वहाँ हमें वक्फ करने में क्या रूल्स अप्लाई करने हैं, क्या रेगुलेशंस अप्लाई करनी है। सबसे पहले आप मिसाल देखें आयतुल कुर्सी की। आयतुल कुर्सी के अंदर ये अल हय्युल क़य्यूम, लफ्ज़ क़य्यूम के बाद ये सिंबल लगा हुआ है। देखें, पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम। अब ये क़य्यूम के बाद आपको 5 वाली अलामत दिखाई दे रही है। तो अब हमने यहाँ पर वक्फ कर लेना है। वक्फ करने की सूरत में हम अल क़य्यूम, मीम को साकिन करके आगे पढ़ेंगे ला तअख़ुज़ुहु। और अगर आप वक्फ ना करना चाहें तो तब भी आप पर कोई हर्ज नहीं है, आप मिलाकर भी पढ़ सकते हैं। मिलाकर पढ़ने की सूरत क्या रहेगी? अल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। इस सूरत में मीम को लाम से मिलाकर, लाम अलिफ ला को खींचकर अदा किया जाएगा। अल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये मिसाल आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी मिसाल देख लें। पारा नंबर 12 है, सूरह हूद है। ठीक है, आयत नंबर 81 है। देखें, यहाँ पर भी हमें ये मिलती है अलामत 5 वाली। कहाँ पर? मिन सिज्जीलिम मंगूद। अब यहाँ पर सिज्जीलिम के बाद आपको ये 5 वाला सिंबल, 5 वाली अलामत लगी हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर अगर आप वक्फ कर लें मिन सिज्जील और फिर आगे से कंटिन्यू कर लें मंगूद तो कोई हर्ज नहीं है। और अगर आप मिलाकर पढ़ना चाहें तो तब भी कोई हर्ज नहीं है। उसकी सूरत क्या रहेगी? अलैहा हिजारतम मिन सिज्जीलिम मंगूद। ये 2 मिसालें मैंने आपको दे दी। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इन 2 मिसालों से आपको आज का लेक्चर, आज की वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। अब चलते हैं हमारे आखिरी सेक्शन की तरफ। आज का होमवर्क है, आज का सवाल है कि कुरान करीम की उस सूरत का नाम बताएं जिसे कुरान की सबसे छोटी सूरत कहा जाता है। आज का सवाल है, कुरान करीम की उस सूरत का नाम बताएं जो कुरान करीम की सबसे छोटी सूरत है। हमें जवाब लाजमी दिया करें, हम आपका इंतज़ार करते हैं।